हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। हम इनको सॉल्व करना। भाई क्या है, 2-3/5। भाई 2 को माइनस करना 3/5, 2 से माइनस करना 3/5। लेकिन ये तो बेटा फ्रैक्शन में, ये किस में, फ्रैक्शन में। और ये हमारा किस में, होल नंबर में। तो इस होल नंबर को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में आएगा। भाई किसी भी नंबर के नीचे, बेटा कोई भी होल नंबर है 3 है, अगर इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगा बेटा, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? भाई 1 से अगर मैं डिवाइड करूँगा 3 को, तो 1 3 से क्या हो जाएगा, 3। अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो भाई अब जब भी हमें फ्रैक्शन को क्या सेपरेट करना पड़ता, तो हमें देखना होता क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है। क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है? यहाँ सेम है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो बेटा 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो भाई 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स 1 का और 5 का अगर हम क्या बोलेंगे, पहाड़ा बोलेंगे, तो दोनों के टेबल में सबसे पहले नंबर जो आएगा वो हमारा एलसीएम होता। तो 1 का पहाड़ा भी बोलो भाई, और 5 का, 5 कम 5, और 1 पंजे 5। मतलब सबसे पहले दोनों के पहाड़े में, दोनों के टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब 5 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, पहला फ्रैक्शन 2/1 है, तो 1 की टेबल जरा 5 तक बोलो, या 1 से 5 को डिवाइड करो। तो 1 5 जब 5, भाई 1 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो वही आएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा। भाई न्यूमरेटर में 2 है ना बेटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो बिल्कुल लगा लो। अब दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 3/5। डिनोमिनेटर में कितना है बेटा, 5 है। अब डिनोमिनेटर में 5 है तो हमें क्या करना, 5 का टेबल बोलनी 5 तक। भाई 1 टाइम जाएगी कि नहीं जाएगी, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3। अब देखो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, माइनस का साइन है। 1 3 जा 3, अपॉन में कितना है, 5। 10 में से 3 गए, 7/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो 4 + 7/8। अगेन ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में, तो इसको बेटा फ्रैक्शन बना दो। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। भाई डिनोमिनेटर हमारे सेम होने चाहिए। जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं किसका, फ्रैक्शन का बेटा, तो हमारे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो सेम है नहीं, तो सेम करेंगे। भाई 1 और 8 का एलसीएम क्या होता है, भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर 1 और 8 में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा, दोनों के पहाड़े में 8 आएगा। दोनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा 8 आएगा। तो यही एलसीएम हो गया। 1 की टेबल बोलो जरा 8 तक। भाई 1 की टेबल अगर 8 तक बोलेंगे, या 1 से डिवाइड करो 8 को, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई इस 4 को जो न्यूमरेटर में है, ये प्लस का साइन है बेटा, तो इसको लगा लो। 8 की टेबल 8 तक 1 टाइम इंटू 7। 8 4 से कितना होता है भाई, 32 होता है। 7 1 जा 7, अपॉन में कितना, 8। 32 और 7 कितना हो जाएगा, 39/8। भाई ये हमारा वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटे कि जब हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो अक्सर हम इसको मिक्स में करते हैं। मिक्स का मतलब कि 8 से डिवाइड कर देंगे 39 को, तो 8 4 जो हमारा कितना होता है, 32, ये 7। जो बेटा रिमाइंडर होता है ना, ये हमारा न्यूमरेटर बनता है। कितने टाइम गए, 4, तो ये 4 हम आगे लिख देते हैं, वो 8 को नीचे। तो ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा। अब देखो 3/5 + 2/7। क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है, बिल्कुल नहीं है। क्या लेंगे, एलसीएम। भाई 5 और 7 का एलसीएम, या तो आप टेबल बोलो या 5 और 7। अगर आप देखो बेटा 5 1 जा 5 और ये 7, इनका मल्टीप्लाई करो 35। भाई दोनों की टेबल में, दोनों का आप पहाड़ा बोलोगे ना, 5 का भी और 7 का भी, दोनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा 35 आएगा बेटा। उससे पहले कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाता है। 5 की टेबल 35 तक। भाई 5 की टेबल आप 35 तक बोलो, 7 टाइम जाए, 5 7 जा कितना होता है, 35 होता है। ओके, मल्टीप्लाई क्या करना है, न्यूमरेटर कितना है बेटा, 3 है, प्लस 7 की टेबल आप 35 तक। भाई 7 की टेबल आप 35 तक बोलोगे तो कितने टाइम जाएगी, भाई 5 टाइम जाएगी। 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई 2। 7 3 जा 21, और 5 2 जा 10, अपॉन में 35।
कितना हो जाएगा भाई 31 ऐड कर दो 31/35। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर का मतलब है जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा क्या हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती। भाई 9/11 - 4/15। भाई देखो एल्सियम लो जरा। भाई 15 और 11 का एल्सियम। भाई 3 से जाएगा 5, 11 तो ऐसे रहेगा। 5 से जाएगा 1, 11 तो ऐसे रहेगा, तो 11 बन जाए 11। भाई 3 5 जब 15, तो 15 × 11 ही कर लो। 5 1 5 1 5 6 1। भाई 165 जो एल्सियम आया दोनों का, मीन दोनों के टेबल में जो पहला नंबर कॉमन आता है वो क्या आता है 165। 11 की टेबल 165 तक बोलो। भाई 15 टाइम जाएगी। कितने टाइम जाएगी 15 टाइम। आप करके देखना। 11 1 जा 11, ठीक है 11 सॉरी, यहाँ 5 बचा 5 यहाँ, मल्टीप्लाई 9 माइनस 15 की टेबल 165 तक बोलोगे तो 11 टाइम जाएगी इंटू 4। 11 9 जा 135, सॉरी 15 9 जा 15 9 जा 135। 11 4 जा 44। नीचे कितना है 165। भाई माइनस करो। 5 में से 4 गया 1, 13 में से 4 गए 9, ओके, और यहाँ 165। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गए माइनस करके। ऐसे देखो बेटा 7/10 + 2/5 + 3/, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर क्या लेंगे एल्सियम लेंगे। भाई इनका एल्सियम 10 होगा। अब आप बोलो कैसे पता लगा आपको 10 होगा। देखो बेटा हमें देखना जो भी हमारे डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी डिजिट क्या हमारी 10 है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 10 है। क्या 5 की टेबल 10 में जाती है? बिल्कुल जाती है। 5 2 जा 10। क्या 2 की टेबल 10 में जाती है? बिल्कुल जाती है। भाई एलसीएम का मतलब क्या है बेटा, हम तीनों की टेबल बोलेंगे ना, 10 का भी 5 का भी और 2 का टेबल होंगे, सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा भाई बोलो तो 10 से आएगा कि नहीं आएगा, तो यही एलसीएम हो जाएगा। भाई 10 से 10 को भाग दो 1 टाइम जाएगा, गुणा गया 7, प्लस 5 से 10 को भाग दो 2 टाइम जाएगा, गुणा गया ऊपर वाला 2, 2 से 5 टाइम जाएगा, गुणा गया 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 2 दूनी 4 और 5 या 15/10। भाई जोड़ दो 15 और 4 कितना होगा 19 हो जाएगा, 19 26 26/10। ये हमारे उत्तर हो गए। चाहे आप से उस मिक्स में कर सकते हैं 10 से 26 को, 10 दूनी 20, यहाँ 6, तो 6 ऊपर 2 यहाँ और 10 यहाँ, ठीक है, ये मिक्स में हो गया। ये हमारा मिक्स में पहले से, इनको इम्प्रॉपर में करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करते बेटा, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे प्लस 2/3, 2 3 6 मतलब 2 गुणा गया 3 प्लस 1/2, 2 3 6 और 2 8। भाई ये गुणा हो रहा है, ये जोड़ रहा है क्योंकि यहाँ जोड़ का साइन है, ये जुड़ता है, तो 8/3, 2 3 जा 6 1 7/2। एल्सियम लेंगे 6 आएगा बेटा, 3 और 2 का एल्सियम 6। 3 की टेबल 2 टाइम इंटू 8 प्लस 2 की टेबल 3 टाइम इंटू 7, ओके। अब देखो 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21/6 करो जरा, 6 1 7, ठीक है, 6 और 1 7, 2 1 3, 37/6 मिक्स में कर दो। 6 से 37 को अगर हम करेंगे तो 6 6 जा कितना होता 36, 7 में से 1। अब आपको मालूम बेटा मिक्स में कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में ये रिमाइंडर कितना है 1, ये हमारा न्यूमरेटर बनता है, ठीक है। ये 6 जिस क्वांटिटी में ये हमारा आ गया था और ये 6, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा मिक्स फ्रैक्शन हो गए, इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो आपको समझ गए आप हमें मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, जो हमारा रिमाइंडर होता है उसको हम न्यूमरेटर बनाते हैं, क्वांटिटी को आगे लिख देते हैं और ये 6 हो जाता है, ओके।